वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे आकाशगंगा। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि तारा मंडल क्या होता है, तारा क्या होता है, तारा का निर्माण कैसे होता है। और आज हम देखेंगे कि आकाशगंगा कौन कौन होते हैं, आकाशगंगा में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जो पूरा आकाश में यहाँ से जितना भी देखिएगा ऊपर पड़े तो देखिएगा सबसे जो ऊपर होता है वो सबको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आता है आकाशगंगा। और आकाशगंगा में लगभग आकाशगंगा की संख्या है 100 अरब। और एक आकाशगंगा जो होता है उसमें 100 अरब तारे हैं। यानी कि एक 100 अरब अरब आकाशगंगा है ये है, लेकिन एक आकाशगंगा जो होता है उसमें लगभग 100 अरब तारामंडल है। और तारामंडल की टोटल संख्या है 89। और नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र की संख्या 27 है। ठीक है। और हम लोग जो होते हैं नक्षत्र के बाद वाले मंडल में यानी सौर मंडल में आते हैं। सौर मंडल सूर्य का परिवार, इसी में 8 ग्रह है। पहले हालांकि 9 था, 2006 के बाद अब हम लोग का 8 हो गया है ग्रहों की संख्या। देखा जाए तो अगर मान लीजिए कभी हम लोग को गांव में सुने होंगे हम लोग कि कभी कोई गलती कर देता है बालक, तो बुढ़े पुराने कहते नहीं काना नक्षत्र में जन्म ले बारे रे हैं। तो उस टाइप से नक्षत्र उन लोगों को पहले से ही पता था कि सौर मंडल के बाद जो है आने वाला जो भी ब्लॉक है वो क्या है, नक्षत्र है। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। आगे हम जानते हैं कि आकाशगंगा में क्या होता है। तो देखिए आकाशगंगा जो होता है डायरेक्टली तारामंडल से अटैच नहीं रहता है। आकाशगंगा जो होता है तीन को जो आकाशगंगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर। 3 को आकाशगंगा को मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। हमारी नज़दीकी आकाशगंगा जो हमारे यहाँ सौर मंडल से जो नज़दीक आकाशगंगा है उसको हम कहते हैं मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध के जैसे उजला और सफ़ेद है, इसलिए हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है। और हिंदी वाला में देखिएगा मिल्की वे मतलब हम लोग तो है ही हैं एकदम जुगाड़ू लाल। तो देखा जाए कि मिल्की वे जो होता है हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं दुग्ध। मिल्क मतलब क्या होता है, दुग्ध। और मेखला, दुग्ध मेखला हम लोग इसका नाम दिए हैं। दूसरी बात यह है कि जब मंदाकिनी हुआ तो ये हमारा नज़दीकी हुआ। दूसरा नज़दीकी कौन सा हमारा आकाशगंगा है, तो देवयानी है। और उसका दूसरा कौन सा है, तो NGCH33 हमारा आकाशगंगा है। ये हमारा तीनों नज़दीक है। एग्जाम में ये पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ये देवयानी पूछता है कि हमारा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सा है, तो देवयानी। दूसरा कौन सा है, NGCH33। 3 गो आकाशगंगा को मिलाइएगा तो क्या बनता है, तो सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर कैसे निर्माण होता है, तो 3 गो आकाशगंगा को मिलाने से सुपर क्लस्टर तैयार होता है। अब देखिए हमारा मंदाकिनी जो होता है मिल्की वे, तो मिल्की वे कैसा होता है, सबसे पहले बताएंगे सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार क्या होता है, तो देखिए सब आप देखे होंगे कि जो बस होता है, बस या फिर ट्रक समझ लीजिए जिसमें गैस आता है। ठीक है। देखिए अब इसमें गैस आता है तो इस तरह से आता है, सर्पिलाकार में आता है। ठीक है। सर्पिलाकार, एगो के ऊपर एगो, एगो के ऊपर एगो, एगो के ऊपर एगो। आप खुद सोचिए, एगो अगर इसमें केवल लाइने से सरिया देते गैस तो कितना आता है, ढेर से ढेर 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 10 गो। लेकिन अगर हम सर्पिलाकार में चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब का एक के बाद एक, एक उसके बाद एक, तो इस तरह ज़्यादा संख्या में जो है अट जाते हैं। उसी तरह हमारी मंदाकिनी में बहुत सारे जो होते हैं तारे हैं। हमारी जो ये मंदाकिनी है मिल्की वे, इसमें बहुत सारे जो है तारे हैं। अब सारे तारे करेंगे हम लोग तो गोल गोल रहेगा इस तरह, तो ऐसे नहीं ज़्यादा अट पाएगा। इसलिए क्या होता है सर्पिलाकार। तो इसका मतलब ये अगर नीचे सूर्य है तो इसमें नो डाउट कि उसके ऊपर वाला कक्षा में कोई ना कोई ग्रह होगा, चाहे कोई ना कोई तारा होगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो सर्पिलाकार का मतलब यही होता है। आप समझ जाइए सर्पिलाकार का एक और मतलब स्प्रिंग होता है। ये सर्पिलाकार के आकार का ये होता है। ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सर्पिलाकार होता है। अब मंदाकिनी जो होता है हमारा जैसे मिल्की वे, इसका 3 गो भुजा है। 3 गो भुजा है और तीनों भुजा पर ये घूर्णन करती रहती है, धीरे 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 घूमती रहती है। मंदाकिनी मतलब नॉर्मल रहती है ये। ठीक है। आगे देखिए, एक होता है बाहरी, घुमावदार मतलब भुजा है इसका। एक होता है बाहरी भुजा। बाहरी भुजा मतलब सूर्य। सूर्य का मतलब कहने का मतलब कोई भी तारा जो होता है जो अभी एक्टिव है, कोई भी तारा जो अभी एक्टिव है वो मंदाकिनी के बाहरी छोर पे रहता है। ठीक है। और मध्य भुजा में जो होता है, हम आपको कल बताए थे कि लाल दानव तारा क्या होता है। जब तारा जो होता है अंतिम अवस्था, तारा जब खत्म होने की अंतिम अवस्था को हम लोग कहते हैं लाल दानव तारा। तो लाल दानव तारा जो होता है मध्य भुजा में आ जाता है। केंद्रीय भुजा क्या होता है कि
एकदम अंदर वाला भुजा, अंदर वाले भुजा में जब तारा प्रवेश करता है उससे हम ब्लज कहते हैं, और ब्लज में जाने के बाद वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, तो ब्लैक होल में। अब ब्लैक होल का हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही कि ब्लैक होल में घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी ग्रह अगर इससे टकराता है तो हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। और ये भी बताया था कि पृथ्वी को और किसी से खतरा नहीं रहता है, कोई भी बड़का से बड़का उल्का पिंड आएगा तो किसी से हम मिसाइल से मार के हम लोग तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक होल आएगा तो इतना ना सघन होता है, इतना ना ये इसमें सघन होता है, इतना मजबूत होता है ये ब्लैक होल रहता है कि इसके प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, इसलिए ये ब्लैक होल बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी बात आप देखने आए तो कुछ वैज्ञानिक देखे, इतना मतलब भकलोल भकलोल वैज्ञानिक था सब पहले कि पूछिए मत, नाम तो सुने होंगे। जैसे ये टॉलमी थे, टॉलमी जी ने कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, सूर्य जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ये इतना भकलोल था, मतलब क्या कहा जाए। अनारा के देश में कानवा राजा नाम सुने हैं, वही था ये टॉलमी, नामे से रहा, टॉमी 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 कह के बुलाता होगा सब। तो देखा जाए तो ये कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इसीलिए तो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है। कभी सुने हैं पृथ्वीयोदय पृथ्वीअस्त, ऐसा नहीं होता है। तो ये टॉलमी का मानना था, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले भगवान की तरह मानने लगा। राजा महाराजा इतना ना जेवरात हीरा जेवरात देता था सबको, एकदम खुश हो जाता था। इसके बाद आया आपका कॉपरनिकस। कॉपरनिकस कहा कि ना भैया गड़बड़ बोल रहा है वो, पृथ्वी तो अपना, पृथ्वी जो है सूर्य अपना जगह पर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसका वृत्ताकार पथ पर। कॉपरनिकस क्या बोला कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन किस पथ पे, तो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। बोला गया तो बात, तो इसको बड़ा मार मारा सब, राजवा जो है उस सबका, जनता विद्रोह कर दी, तुम हमारे भगवान को यथी करो, पृथ्वी हमारी भगवान है, ये वो ठिपक, ठीक है, बड़ा मार मारा सब कॉपरनिकस का। लेकिन एक और वैज्ञानिक था, इसके गुरु केपलर आया। केपलर कहा कि ना, बात तो सही है कि सूर्य अपना जगह पे है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन वृत्ताकार पथ पर ना, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार, इसका मतलब होता है कि ये जो चक्कर लग रहा है इस टाइप का नहीं लग रहा है, इस टाइप का लग रहा है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, और सूर्य यहाँ पे है, ठीक है। इसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, केपलर ने कहा कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब गैलीलियो आया और कहा कि हम प्रूफ करेंगे। गैलीलियो क्या किया, दूरबीन का खोज किया, आराम से फोटो खींचा, प्रूव हो गया। अब इसका दूरबीन उतना है नहीं था पावरफुल, इसलिए हब्बल आया, और हब्बल क्या किया कि दूरबीन बनाया और दूरबीन को अंतरिक्ष में जाके छोड़ दिया, और वहाँ से फोटो लगा लेने, कहा कि ना ये दोनों, ये सब सही कह रहा है सिवाय इसको, हाँ इसका भी सही है लेकिन ये वृत्ताकार पथ को छोड़ के, ठीक है। लगभग लगभग सब सही कह रहा था एगो सिवाय टॉलमी के। तो ऐसा भकलोल था ही एकदम। आगे देखते हैं कि देखिए एग्जाम में अब पूछता क्या क्या है, पूछता है कि केपलर ने क्या कहा था, केपलर का कथन क्या था। तो पृथ्वी सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, यही कहा था, ये ऑप्शन नंबर पर आता है, ABCD पर कोई भी टिक लगा दीजिएगा। कॉपरनिकस क्या कहता था, तो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, किस पे लगाती है, तो वृत्ताकार पथ पे। टॉलमी क्या कहा था, तो टॉलमी बोलता था सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, जो कि पूरी तरह फेल था ये नियम। एग्जाम में पूछता है कि नक्षत्रों की संख्या कौगो है, ठीक है, और तारामंडल की संख्या कहते हैं, ये याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। 2006 के पहले हम लोग की सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, 2006 के बाद जो है हम लोग का सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।